मन उपस्थित होकर। अब देखो, जब हम भोग लगाते हैं तो हमें करना क्या चाहिए कि रोज ही भगवान को माखन मिश्री मत खिलाओ। भगवान का भी मन होता है बदलने का, तो बदल बदल करके भगवान को भोग लगाओ। वैसा नहीं कि आधा किलो मिश्री लाए हो और माखन चलो घर का है तो वही रोज डिब्बे से निकाला और कटोरी में मिश्री और माखन रख दिया, रोज ही खिला रहे। नहीं, जैसे हम बदल बदल करके भोजन करते हैं ऐसे भगवान को भी बदल बदल करके भोग लगाओ। आज माखन मिश्री का लगा दिया, कल किशमिश का लगा लो, परसों बादाम लगा लो, काजू लगा लो, नमकीन लगा लो, रसगुल्ले लगा लो, गुलाब जामुन लगा लो, कड़ाह प्रसाद बना लो, कुछ बना लो। इससे क्या होगा कि आपकी रसोई में भगवान का भोग तैयार होगा। आपको ध्यान रहेगा कि इस रसोई में मुझे भगवान का प्रसाद तैयार होगा। और यही होता है बदलाव, यही होता है रूपांतरण, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। हम रोज एक ही लाइन पर न चलते हैं। हमारी पढ़ाई एक ही कक्षा में न होती रहे, कक्षा हर साल बदलनी चाहिए। आपको ऊंचाई मिलनी चाहिए। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। जो लोग घर से निकल पड़े हैं एक दिन वे मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। देर सवेर कई बार देरी हो जाती है, कई बार जल्दी हो जाता है, लेकिन जो बैठे ही है आलसी बन करके, प्रमादी बन करके, जिनके अंदर अकर्मठता है, इसी मनुष्य जीवन को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं। जो जड़ बुद्धि से सोचते हैं, पूछते हैं कि कहां है भगवान। जिस ताकत से हम पूछते हैं कहां है भगवान ने, वही तो भगवान है। जिस समय किसी की मृत्यु होती है, जीभ तो होती हो, बोलती क्यों नहीं? तुम बोलते हो, भगवान के होने का प्रमाण है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आपका सुनना भगवान के होने का प्रमाण है। मुर्दा भी तो उसके पास भी तो कान होते हैं, क्यों नहीं सुनता हो? मुर्दे के पास भी जीभ होती है, पैर होता है, उसको बुलाओ, राम सिंह, वो चल करके आएगा क्या? उसकी जुबान पर रसगुल्ला गुलाब जामुन रखो और पूछो इसका स्वाद क्या है, वो बताएगा? जीभ तो है उसके पास। हमारा होना परमात्मा के होने का प्रमाण है। पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी है। इंद्र 7वें दिन भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए पर्वत उठा लिया था। परमात्मा हमारा रक्षक है, आपकी रक्षा करता है परमात्मा, दिन रात रक्षा कर रहा है। आप जब सो जाते हैं तब भी आपकी वो रक्षा करता है। आप जिस गहरी नींद में सोते हो, वो नींद वो परमात्मा का रूप है। परमात्मा ने नींद आपको तोहफे में दी है, इनाम में दिया है, बख्शीश में दिया है। तमाम ऐसे लोग हैं उनको नींद नहीं आती, क्यों नहीं सो जाते? दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं आती। तो इससे पता चलता है कि तुम्हें परमात्मा ने फ्री में नींद दिया है। बढ़िया से सो, आराम कर लो, इंद्रियों को थोड़ा विश्राम दे दो, उससे आपको फिर एनर्जी मिलती है। जब आप सो जाते हो, जैसे बच्चा दिन भर खेलता कूदता है और फिर जब थक जाता है तो आकर के माँ की गोद में ही कई बार सो जाता है, कहीं भी सो जाता है। सो जाने से फिर उसकी थकान दूर हो जाती है, नई ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है। परमात्मा ऊर्जा, पावर, शक्ति का भंडार है। इस सारी सृष्टि में एनर्जी भरी पड़ी है। सूरज की किरणों में एनर्जी है, चंद्रमा की किरणों में एनर्जी है,
आपके नजदीक ही है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम में बिजली बनती है पानी की वजह से, हाइड्रो पावर, पानी के द्वारा वहां बिजली बनाई जाती है। सोलर से, सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, यूरेनियम से बिजली बनती है। रोपड़ में थर्मल पावर लगा हुआ है, कोयला जला करके बिजली बनती है, स्टीम से बिजली बनती है। आजकल तो नहीं है, पहले भाप वाले इंजन चलते थे रेलगाड़ी में, छुक 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 करती गाड़ी। बहुत तरीके हैं, हर चीज में एनर्जी है। ये मिट्टी जो आप देखते हो ना, मिट्टी में तो एनर्जी भरी पड़ी है। जो सॉइल टेस्टिंग साइंटिस्ट होते हैं, जो मिट्टी की जांच करते हैं, उनको पता होता है कि आपके खेत की मिट्टी में क्या क्या चीजें हैं। आप विचार करोगे, हर चीज परमात्मा से जुड़ी हुई। इसीलिए संत कबीर जी ने कहा, मौकों का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये बात मैंने पहले ही कहा था कि जैसे हवा आपको छू रही है, ऑक्सीजन आपको छू रही है, वायु जैसे आपको हमेशा टच किए हुए है, परमात्मा इससे भी अधिक करीब है, इससे भी अधिक नजदीक है। इसीलिए संत ने कहा, मौकों का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। जैसे हवा आपके पास में है, आपको सांस लेने के लिए कोई बहुत मन को बेचैन नहीं करना पड़ रहा है, कभी नाक इधर घुमाए, कभी उधर घुमाए, कभी उधर घुमाए, नहीं है। जिधर भी आपका फेस होगा, मुंह होगा, ऑक्सीजन आपको मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि परमात्मा आपसे प्यार करता है, परमात्मा आपको जिंदा रखना चाहता है, परमात्मा आपको बचाना चाहता है। ये संसार फलता फूलता रहे, बढ़ता रहे, परमात्मा इसको हरा भरा देखना चाहता है। तभी तो ठंडी हवाएं, देखो कितनी सुंदर हवा आपको मिल रही है। यहां आप बैठे सहबाजपुर की धरती पर, आप स्वर्ग में बैठे। दिल्ली कोई स्वर्ग नहीं है, मुंबई कोई स्वर्ग नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली आता है तो उसके अफसर कहते हैं कि 10 घंटे के बाद में आप लौट जाना, ये दिल्ली बहुत प्रदूषित है, यहाँ की हवा सांस लेने के योग्य नहीं है। दिल्ली में तो कोरोना से पहले ही मास्क लोग लगाते थे। जो क्रिकेट के प्लेयर थे ना, वो मास्क लगा करके क्रिकेट खेल चुके हैं कोरोना से पहले, 2 साल पहले। 2018-19 में पहले से मास्क लगाता। प्रदूषित एरिया, ये तो स्वर्ग है। देखो चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, दरख्त है, बूटे हैं, ताजी हवा आपको मिल रही है। मुंबई के लोग जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, क्योंकि वहां आबो हवा ठीक है, वहां पहाड़ है, नदियां हैं, ब्यास का किनारा बहुत सुंदर, सतलुज का किनारा। परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया है, इतना दिया है कि हम उसकी उनका ऋण नहीं चुका सकते। परमात्मा देता ही, परमात्मा लेता क्या है? परमात्मा ने आपसे कुछ मांगा? कभी कुछ मांगा कि भाई इतना बिल आ गया है और भेज दो 6 महीने के लिए? नहीं, परमात्मा कभी आपसे कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपसे स्नेह करता है, बहुत गहरा लगाव है आपसे। आप 100 साल तक भगवान को भूले रहो, तब भी वो कोई नाराज नहीं होने वाला। परमात्मा अगर नाराज हो जाए तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारे पास है क्या? हमारा क्या छीन लेगा वो? आप बताओ। भगवान अगर हमसे नाराज हो जाए तो हमारे पास है क्या? कौन सी सोने की लंका है कि छीनने की? इंसान के पास है कुछ नहीं, फिर भी अभिमान में डूबा रहता है। जो कुछ है वो परमात्मा का दिया हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं, तुम क्यों मेरी चिंता करते हो? तुम लाए क्या थे जो खो दिया? जो लिया यहीं से लिया।
जो दिया यहीं पर दिया। सच्चाई यही है। इंसान धरती पर आता है तो लाता क्या है? यही लेन देन करता है, फिर खाली हाथ चले जाते हैं। भगवान कितने सरल हैं कि इंद्र ने इतना कोप किया था लेकिन इंद्र को भी क्षमा कर दिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आए, हाथी को दूर ही रास्ते में छोड़ दिया। भगवान के आगे आकर के साष्टांग गिर गए। सारे ब्रज के लोगों ने देखा। ये भगवान श्री कृष्ण के जितने प्रसंग आप पढ़ेंगे ना, अद्भुत। इंसान के अगर दिमाग खुले हैं तो उसे चेत जाना चाहिए। सारे ब्रज के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इंद्र के लिए उन्होंने पिछले 200-300 साल पहले से यज्ञ प्रारंभ किया था, कभी इंद्र आया नहीं। लेकिन आज 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण के आगे इंद्रदेव आकर के लेट गए। इंद्र कहते हैं, पाई माम रक्ष माम, हे देव मेरी रक्षा कर लो। भगवान सबका आदर करते। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा, तुम लौट जाओ अपनी अमरावती और दोबारा ऐसी गलती मत करना। इंद्र ने ये समझा था कि ब्रज के लोग, गोकुल, वृंदावन, मथुरा के लोग, गोवर्धन के लोग, ये अनपढ़ गंवार, ढोर चराने वाले, पोखर का पानी पीने वाले, बेजड़ की रोटी खाने वाले, इनकी इतनी हिम्मत कि कृष्ण के कहने से मेरी पूजा बंद कर दी, चखा दूंगा इनको मजा। भगवान ने कहा, ये चाहे जैसे हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ढोर चराते हैं, लेकिन ये हमें अच्छे लगते हैं। इन पर मेरी कृपा है, इन पर मेरी करुणा है। परमात्मा को अनपढ़ बंदे अच्छे लगते हैं। आप देखते हैं, बच्चा जब तक अनपढ़ होता है ना, उसके अंदर कितनी निर्दोषता होती है। बच्चा जितना पढ़ता जाता है ना, उसके अंदर का प्राकृतिक गुण समाप्त होते जाते हैं। सब पढ़ाई, बुद्धि का ज्ञान उसके अंदर, उसके खोपड़े में भर जाता है। उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो खो जाती है। भगवान श्री राम वनवासियों के बीच में रहे, गिरिवासियों के बीच में रहे, वन बंधुओं के बीच में रहे, जो जंगल में रहते। भगवान श्री राम के जीवन का 14 साल यही तो है, वानरों के बीच में रहे। कहीं हनुमान मिल गए, कहीं नलिन जामवंत मिल गए, कहीं सुग्रीव मिल गए। चित्रकूट में भी रहे, पंचवटी में भी रहे। ऐसे लोग भगवान के साथ। ग्रामीण परिवेश के लोग भगवान को अच्छे लगते। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन का तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मथुरा में उनका जन्म हुआ, चले गए गोकुल, गांव में चले गए। गोकुल से फिर सीधा वृंदावन आ गए, मथुरा में थोड़ा रहे, फिर द्वारिका में तो गए, लेकिन बहुत समय तो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में रहे, घूमते ही रहे। परमात्मा को आप बांध नहीं सकते, एक जगह वो बंद करके नहीं रहता, वो घूमना घुमक्कड़ स्वभाव। हमारे जितने संत हैं घूमते ही रहते। भारत का नेपाल का कोई कोना नहीं होगा कि संतों ने, मानसरोवर तक की बहुत सारे संतों ने यात्रा करी हो। ये घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ इनका स्वभाव। नदी की तरह, सरका की तरह बहना इनका स्वभाव। ये ठहरते नहीं, इनको ठहराना बड़ा, बांधना बड़ा मुश्किल था। ये कथा की वजह से आ गए, आपकी कथा की वजह से आपके बीच में आकर के, कथा के कारण, कथा ने इनको बांधा हुआ है। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा, दोबारा ऐसी गलती मत करना।
इस ब्रजभूमि को रोज तुम नमस्कार करना, यही मेरी आज्ञा है। ये ब्रजवासी बड़े प्रिय हैं, मुझे अतिशय प्रिय है। आगे भगवान ने महाराज की लीला करी। ब्रजवासी की गोपियां ये व्रत करके भगवान को प्राप्त करना चाहती। बहुत अच्छी इनकी धारणा है, बहुत अच्छा इनका स्वभाव है। हमारे मन में ये बात आवे कि हम भगवान के हो जाएं, भगवान को प्राप्त करें। इनके अंदर थोड़ी सी कमी क्या है कि ये सोचती है कि भगवान यशोदा के बेटे, ये नंद राय के बेटे, भगवान जहां दिखते हैं वही भगवान। भगवान गोपियों को बताना चाहते हैं कि जहां मैं दिखता हूं वहां तो हूं ही, जहां नहीं दिखता वहां भी मैं होता हूं। मैं यत्र तत्र सर्वत्र होता हूं, सृष्टि के कण कण में मैं हूं। और मुझे केवल जो लोग यशोदा और नंद का बेटा समझते हैं, देवकी वसुदेव का बेटा समझते हैं, वे मुझे बहुत थोड़ा सा मुझे जानते हैं। लेकिन जो ये जान लेता है कि वह परमात्मा सर्वत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सृष्टि के कण-कण में परमात्मा है। भगवान कहते हैं वे असली रूप से मुझे जानते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, हे अर्जुन मूर्ख मुझे नहीं देख पाता। मूर्ख यही समझते हैं कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, मैं अर्जुन का रथ हाँकने वाला हूँ, मैं देवकी का बेटा हूँ, यशोदा का बेटा हूँ। भगवान कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान का नेत्र है। और इसीलिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान का नेत्र दे करके कुरुक्षेत्र में अपना विराट रूप दिखा दिया। देख मुझ में ही ब्रह्मा, मुझ में ही रुद्रगण, मरुदगण, वसु, आदित्य, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर सब समाये हुए। और अर्जुन ने फिर हाथ छोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। ईश्वर कोई मंदिर में जैसा हम छोटी सी मूर्ति देखते हैं ना, ऐसा इतने भगवान का रूप नहीं। कई बार आप देखते हैं मंदिर में रहने वाला पुजारी भी नहीं चोरी करता।